हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र गिरधर दास, ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास, या ऑप्शन सी किशोरी लाल गोस्वामी, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं, तो याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 2। देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए आनंद मठ, बी परीक्षा गुरु, सी गबन, या ऑप्शन डी तितली। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है? ऑप्शन ए परख, बी गुनाहों का देवता, सी त्यागपत्र, या ऑप्शन डी कल्याणी। इनमें से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुनाहों का देवता। ठीक है, याद रखिए गुनाहों का देवता जो कि धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, तट की खोज के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए राय कृष्णदास, बी सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए तट की खोज के रचनाकार का नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा तट की खोज के जो रचनाकार हैं वह हैं हरिशंकर परसाई। अब इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, गबन उपन्यास के रचनाकार हैं? ए मोहन राकेश, अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जो कि गबन गोदान के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा गबन उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मेला आंचल उपन्यास है ऐतिहासिक है, पौराणिक है, आंचलिक है, या ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक है। तो देखिए मेला आंचल जो कि काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, यह एक आंचलिक उपन्यास है। याद रखिएगा मेला आंचल उपन्यास है आंचलिक उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7। मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं? ए फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो देखिए मेला आंचल उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 8, पुनर्वा उपन्यास के लेखक हैं? ए जैनेन्द्र कुमार, या ऑप्शन बी अज्ञे। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, या ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए पुनर्वा उपन्यास के जो लेखक हैं ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा पुनर्वा उपन्यास के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, प्रश्न संख्या 9, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, या ऑप्शन सी मोहन राकेश, या ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भी एक उपन्यास है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये हिंदी का काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है जो हिंदी की अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के लेखक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, उपन्यास विधा की रचना है? ऑप्शन ए कलम का सिपाही, बी बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, या ऑप्शन सी नीड़ का निर्माण फिर, या ऑप्शन डी पथ के साथी। तो देखिए इनमें से बताना है कि उपन्यास विधा की रचना कौन सी है। तो अगर ऑप्शन ए देखा जाए कलम का सिपाही जो कि जीवनी है, अमृत राय इसके रचनाकार हैं। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कि उपन्यास है और जिसके लेखक हैं
हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन और पथ के साथी महादेवी वर्मा का यह रेखा चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं ए श्रद्धाराम फुल्लौरी, अमृतलाल नागर, सी राम प्रसाद निरंजनी या ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए भाग्यवती उपन्यास के जो लेखक हैं ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्रद्धाराम फुल्लौरी। याद रखिएगा श्रद्धाराम फुल्लौरी भाग्यवती उपन्यास के लेखक का नाम है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 12 देखिए, प्रश्न संख्या 12 उपन्यास विधा पर आधारित रचना है ए स्कंदगुप्त, बी अशोक के फूल, सी गोदान या डी चिंतामणि। तो देखिए अगर स्कंदगुप्त की बात की जाए तो यह नाटक है जयशंकर प्रसाद का। अशोक के फूल की बात की जाए तो यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोदान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोदान एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं। और अगर बात की जाए चिंतामणि की, यह एक निबंध है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न है तपोभूमि रचना किस विधा की है, यानी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। तो देखिए तपोभूमि जो रचना है यह किस विधा की है, याद रखिएगा तपोभूमि एक उपन्यास है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या ऑप्शन डी संस्मरण है। तो देखिए राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राग दरबारी जो है एक उपन्यास है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न 15 देखिए, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है जैनेन्द्र कुमार। तो पहले तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी सरल प्रश्न भी है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है हिंदी की परीक्षा के लिए, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 16 पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी रामवृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए पतितों के देश में जो कि उपन्यास है और इसके जो उपन्यासकार हैं यानी इसके जो रचनाकार हैं वह हैं रामवृक्ष बैनीपुरी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है, रामवृक्ष बैनीपुरी की। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ए पुरस्कार, बी मेला आंचल, सी गबन या डी आंधी। देखिए सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और मेला आंचल एक उपन्यास है और इसके जो उपन्यासकार हैं वह हैं फणीश्वर नाथ रेणु और ये एक आंचलिक उपन्यास है, याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 18 आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, रामवृक्ष बैनीपुरी का उपन्यास है, ए सप्त सिंधु, पतितों के देश में, सिंह सेनापति या ऑप्शन डी विवर्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पतितों के देश में उपन्यास है और इसके जो रचनाकार हैं वह है रामवृक्ष बैनीपुरी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी की विधा है, यानी एक नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है। तो शेखर एक जीवनी जो है की विधा क्या है, तो याद रखिएगा शेखर एक जीवनी यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा शेखर एक जीवनी जो है एक उपन्यास है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा गया है, प्रश्न संख्या 20 है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार या ऑप्शन डी यशपाल। तो देखिए सेवा सदन उपन्यास के जो लेखक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। याद रखिए सेवा सदन उपन्यास, गबन, गोदान ये जो उपन्यास हैं इनके जो लेखक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21
प्रश्न संख्या 21 है कि सुखदा उपन्यास के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी सदा सुखलाल या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो सुखदा उपन्यास के जो लेखक हैं याद रखिएगा जैनेन्द्र कुमार हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुखदा एक उपन्यास है और जिसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या मैत्री शरण गुप्त, अमृतलाल नागर या रघुवीर सिंह। तो इनमें से कौन है बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल नागर, जो कि बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक हैं। यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 के प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? यहाँ पर आपको प्रश्न पूरा कंप्लीट पढ़ के बता दूं मैं कि प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जीवनी को, उपन्यास को, कहानी को या संस्मरण को। तो याद रखिए मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो मानव चरित्र का चित्र मात्र किसे कहा था? उपन्यास को, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 24 देखिए प्रश्न संख्या 24 है, मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं? ए अमृतलाल नागर हैं, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या इलाचंद्र जोशी। तो मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 25, नूतन ब्रह्मचारी की विधा है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या कहानी है? तो देखिए नूतन ब्रह्मचारी की जो विधा है याद रखिएगा वह एक उपन्यास है, यानी नूतन ब्रह्मचारी जो है की विधा क्या है? यह एक उपन्यास है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, फणेश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा। आंचलिक उपन्यासकार के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर बिल्कुल आपको सही होगा कि ऑप्शन बी, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं? यह भी एक उपन्यास है, अनाम दास का पोथा, याद रखिएगा इसकी जो विधा है वह उपन्यास है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन डी वियोगी हरि। तो देखिए अनाम दास का पोथा जो कि उपन्यास है और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अनाम दास का पोथा के जो रचनाकार हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गिरती दीवारें के रचनाकार हैं? ए उपेंद्रनाथ अस्त, बी शिव प्रसाद सिंह, रामविलास शर्मा या अज्ञे। गिरती दीवारें के रचनाकार, यह भी मैं आपको बता दूं इसकी भी विधा जो है उपन्यास है। गिरती दीवारें एक उपन्यास है और इसके जो उपन्यासकार हैं उपेंद्रनाथ अस्त, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट बिल्कुल आंसर होगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 29 देखिए, आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका हैं? इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, काफी महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के लिए कि आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका महादेवी वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, मीराबाई है या मनु भंडारी। तो देखिए इनमें से किसको आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनु भंडारी को। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर रह गया है, प्रश्न संख्या 30, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोगों को आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अब देखिए लास्ट का प्रश्न है कि नदी के दीप के रचनाकार हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर संपूर्णानंद या अज्ञे। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अज्ञे, कि नदी के दीप के जो रचनाकार हैं वह हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर
होगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब उपन्यास विधा पर आधारित हैं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो है तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए। और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और विधा पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।